brought to you by ITIL. मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, और मोदी जी जो इशारा करते हैं वो भी हो जाता है। मैं आज कहकर जाता हूं, हरियाणा के एक भी अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है तो नौकरी के बगैर का नहीं रहेगा। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में एक चुनावी सभा के दौरान ये वादा किया था कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार आती है तो कोई भी अग्निवीर बेरोजगार नहीं रहेगा, यानी राज्य सरकार अग्निवीर को नौकरी देने की गारंटी लेगी। इस भाषण के 2 दिन बाद यानी 19 सितंबर को बीजेपी ने हरियाणा में अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है उसके मद्देनजर। मैनिफेस्टो में भी अग्निवीर को लेकर वायदा किया गया, लिखा कि हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। अब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ हरियाणा के ही अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी क्यों दी जा रही है, बाकी राज्यों के अग्निवीरों को क्यों नहीं दी जा रही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के अलावा सबसे ज़्यादा हरियाणा से ही आर्मी में भर्ती होती है। ना तो यूपी में और ना ही पंजाब में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की कोई गारंटी है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ चुनाव की वजह से हरियाणा में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जा रही है। अग्निवीर के अलावा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई ऐसी बातों का भी जिक्र किया है जिनका जिक्र एक दिन पहले यानी 18 सितंबर को जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें भी मिला था। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये देने की बात कही। यही बात बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखी। फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी ने आर्थिक मदद के जो 2000 रुपये थे उसे बढ़ाकर कर दिया 2100 रुपये यानी 100 रुपये का इजाफा। इसके अलावा 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और आवास देने जैसी कई बातों में दोनों पार्टियों ने लगभग एक जैसे ही वायदे किए हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने पूरी तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र को छाप दिया है। उन्होंने घोषणा पत्र में कई ऐसी बातें कही हैं कि उन्होंने हमारी बात मान ली। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में उसको कॉपी कर लिया। अगर 500 रुपये गैस का सिलेंडर वो दे रहे हैं तो भाजपा वाले पहले कह रहे थे कि रेवड़ी बांट रही है कांग्रेस 500 रुपये में गैस सिलेंडर देके। तो अब वो यानी कि वो अब भाजपा वो मान रही है, तो यानी कि वो बात जो कह रही थी भाजपा गलत थी। और अगर वो ठीक थी तो 10 साल 1100 रुपये गैस सिलेंडर में रोटी क्यों पुआई। और ऐसे ही इन्होंने मान लिया कि हमारे ने कहा कि 2000 रुपये महंगाई भत्ता हम महिलाओं को देंगे, महालक्ष्मी योजना, और कहा कि हम 2100 देंगे। यानी कि मान गए कि महंगाई है तो 10 साल तक महंगाई क्यों नहीं दिखी, तब महंगाई भत्ता क्यों नहीं दिया महिलाओं को। तो हमारी ये जीत है, भाजपा का घोषणा पत्र कांग्रेस की एक बड़ी नैतिक जीत है। अग्निवीर के अलावा बीजेपी के मैनिफेस्टो में और भी कई बातों का जिक्र किया गया है, जैसे हर जिले में ओलंपिक खेल की नर्सरी खोली जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली हर छात्रा को स्कूटी दी जाएगी, नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होगी, सभी सामाजिक मासिक जो पेंशन मिल रही है मौजूदा उसमें वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा चिरायु आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। पार्टी के मैनिफेस्टो पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी ने पहले भी राज्य में अपने वायदों को पूरा किया है और आगे भी करती रहेगी। इसके साथ ही कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस हर राज्य में एक ही मैनिफेस्टो लेकर जाती है और हर जगह फेल हो जाती है। ये झूठ का पुलिंदा है, यही झूठ की स्क्रिप्ट लिखी हुई ये 2 वर्ष पहले हिमाचल के अंदर लेकर के गए थे और 2 वर्ष पहले कर्नाटक में लेकर के गए थे, तेलंगाना में भी वही लेकर के गए। अब उसको हूबहू हरियाणा के अंदर लेकर के आए हैं। परंतु आज लोग जान चुके हैं हमारे हरियाणा, क्योंकि हिमाचल के साथ सटा हुआ क्षेत्र है, और हिमाचल के अंदर जो वायदे इन्होंने किए थे कि महिलाओं को 1500 रुपया देंगे और युवाओं को हर साल 1 लाख नौकरी देंगे, आज तक 2 वर्ष हो गए हैं, ना महिला को 5 पैसा दिया और ना एक नौकरी तो देने की बात क्या, ऐड तक नहीं निकाली। और स्थिति इस प्रकार की भयानक हो गई है कि वहां के कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी बजट नहीं है।
तो चलते चलते आपको बताते चलें कि हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है एक फेज में सभी 90 सीटों पर, और नतीजे एक साथ जम्मू कश्मीर के साथ 8 अक्टूबर को आएंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं हुई हैं उस पर आप दर्शकों की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारे साथी विभावरी। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।